जैसे परीक्षा में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग आकृति दी है, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या है कि ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो हम इस टाइप के प्रश्न को जब भी सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो जैसे यहाँ पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसी की जगह पर बाकी की संख्या, जैसे यहाँ पर 650 कैसे लिखा है और यहाँ पर 549 कैसे लिखा है, ये पता करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हर किसी प्रश्न का खुद से भी जवाब देने की जरूर कोशिश करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर पता करते हैं। जैसे यहाँ पर 549 लिखा है, तो यहाँ पर जैसे 18 और 15 को ऐसा क्या करा कि इसने 549 लिखा है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर अगर बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पर 18 का वर्ग और 15 का वर्ग। अब 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, उसके बाद 15 का वर्ग होता है यहाँ पर 225। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों का वर्ग करके लिखा है। इसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 549 होते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर 549 होते हैं और 549 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे, जैसे 17 का वर्ग और 19 का वर्ग। अब 17 का वर्ग होता है 289, उसके बाद 19 का वर्ग होता है 361। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर संख्या को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम संख्या को जोड़ लेंगे। तो 289 और 361 को जोड़ने पर कितने होते हैं, 650 होते हैं और 650 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी वर्ग करेंगे और यहाँ पर इसका भी वर्ग करेंगे। जैसे 15 का वर्ग होता है 225, उसके बाद 14 का वर्ग होता है 196 और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 421 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 421। यानी हमें जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने भी यहाँ पर सेम तरीके से लाया है। ठीक है, तो क्या है हमारा 421, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा, 421। ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों हमारे पास एक श्रृंखला दी है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला को पता करेंगे। यहाँ पर 41, 17, 51, 38, 61, 59 और 71, 70 कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली 2 संख्या दिखी होगी 41, फिर 2 संख्या 51, फिर 2 संख्या 61, फिर 2 संख्या 71। यानी कि यहाँ पर 10 प्लस, यहाँ पर भी 10 प्लस और यहाँ पर भी 10 प्लस, तो अगला भी क्या होगा 10 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी 10 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी हमने 10 प्लस कर लिया। ठीक है, तो कितना हुआ 81। अब देखिए अब दूसरी 2 संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 17 से 38 मतलब यहाँ पर हुआ है 21 प्लस, और 38 से 59 तो यहाँ पर भी 21 प्लस, फिर 59 से 70 तो यहाँ पर भी 21 प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे भी 21 को प्लस कर लेंगे। तो 70 में 21 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 91 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 91। अब ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास 81, 91, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर 12.5 का संबंध 6.25 से है, तो हमें यहाँ पर 7 का संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये पता करना है कि जैसे 12.5 का 6.25 से कैसे रिलेशन है। ठीक है, सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर भाग 2 से कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 का भाग दे दूँ यहाँ पर 12 में, यानी 12.5 में 2 का भाग दे दूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6.25। ठीक है, यहाँ पर भी साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, साथ में भी 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, 2 त्रिया 6, उसके बाद 1 बचा, पॉइंट लगेगा 10 होगा, यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि भाग देने पर हमारा कितना हुआ है 3.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था समझिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें हुआ था 2 का भाग। ठीक है, 12.5 में 2 का भाग दिया तो 6.25 आया। उसके बाद हमने भी सेम तरीके से यहाँ पर भी साथ में क्या किया, 2 का भाग दिया, तो साथ में 2 का भाग देने पर 3.5 होते हैं। ठीक है, और 3.5 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब हमारा 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी दोस्तों हमें जैसे यहाँ पर इन अक्षरों का संबंध इनसे है तो हमें यहाँ पर इसका बताना है। ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर अक्षर एनालॉजी का है। ठीक है, तो एनालॉजी के प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2-3 प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे CAE का XZV कैसे लिखा है तो हमें यहाँ पर जैसे JHL का बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन लेटर को ध्यान से देखेंगे तो जैसे C का विपरीत क्या है तो X है, A का विपरीत Z है और E का विपरीत V है। ठीक है, तो देखिए इनका क्या है, विपरीत है। अगर आपको विपरीत नहीं पता है तो जैसे आप A से लगा के M तक ABCD लिखना, उसके बाद जस्ट नीचे N से वापस आना और Z तक लिखना, तो ये जितने भी बीच में ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इनके विपरीत है। उसके बाद अब देखिए जैसे हम इसका J का विपरीत देखते हैं तो J का विपरीत होता है Q होता है। ठीक है, J का विपरीत क्या होता है, Q होता है, और H का विपरीत होता है S, और उसके बाद O का विपरीत होता है, यहाँ पर देखिए O का विपरीत होता है L। ठीक है, O का विपरीत होता है L, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L। अब देखिए यहाँ पर L दिया है। ठीक है, L का विपरीत होता है O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O। अब देखिए QSO ये ऑप्शन में देखेंगे हम तो हमारे पास QSO ऑप्शन हमारे A में दिया है, तो ऑप्शन A वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे C का विपरीत X, A का विपरीत Z और E का विपरीत V है। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, J का विपरीत Q, उसके बाद J का विपरीत क्या है Q, उसके बाद H का विपरीत क्या है S, उसके बाद L का विपरीत O। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सही जवाब, तो ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है कि यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि M P का पुत्र है, Q O की पोती है, जो P का पति है, P का O से संबंध बताइए। यानी दोस्तों जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है कि M P का पुत्र है, यानी जैसे ये जो हमारा M है ये क्या है, P का पुत्र है, तो पुत्र यानी कि P ऊपर हो जाएगा, पुत्र का हम प्लस मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कहा कि Q O की पोती है। ठीक है, तो Q O की पोती है, उसके बाद जो P का पति है, तो देखिए अब देखिए Q O की पोती है, Q क्या है, O की पोती है, तो यहाँ पर O हो जाएगा और पोती है। ठीक है, ये पोती है तो यहाँ पर कोई और कुछ है। ठीक है, उसके बाद Q O की पोती है जो P का पति है। ठीक है, जो P का पति है तो इसका पति कौन हो गया, Q हो गया। ठीक है, तो ये पति है और ये पत्नी है, और ये O किसकी पत्नी, मतलब यहाँ पर पोती है तो यहाँ पर Q की पोती है। तो अब देखिए ये तो दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पोती है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसका ये जो O है ये M का कौन हो जाएगा, यहाँ पर पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्या है, क्योंकि ये बेटी है, बेटा है, उसके बाद बेटा का ये बेटी है तो वो पोती होती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछा है कि M का O से क्या संबंध, यानी कि यहाँ पर उल्टा करेंगे हम, जैसे O का M क्या लगेगा। ठीक है, तो O का M क्या लगेगा, तो यहाँ पर पिता लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका पिता है और इसके पिता की ये माँ है। ठीक है, और ये इसका पापा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर M क्या लगेगा O का, तो यहाँ पर पिता लगेगा, तो ऑप्शन हमारा C वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न कह रहा है कि यदि 324 गुणे 289 बराबर 35, उसके बाद 441 गुणे 484 बराबर 43। ठीक है, उसके बाद 625 गुणे 400 बराबर 45, तो 256 गुणे 729 का पूछा है। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि जैसे यहाँ पर 324 गुणे 289 35 कैसे लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 441 गुणे 484 बराबर 43 कैसे लिखा है, उसके बाद 625 गुणे 400 बराबर 45 कैसे लिखा है, ये पता करना है। तो देखिए अगर हम इन संख्या को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 324 18 का वर्ग है, और यहाँ पर 289 ये हमारा 17 का वर्ग है, और इन दो संख्या को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दो संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास 35 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने होते हैं, 35 हो जाते हैं। उसके बाद ये हमारा किसका वर्ग है, तो ये हमारा यहाँ पर 441 यानी हमारा ये 21 का वर्ग है। उसके बाद 484 यानी कि हमारा 22 का वर्ग है, और इन दोनों संख्या को भी आपस में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, 43 होते हैं। ठीक है, और 43 भी यहाँ पर दिया है। तो जैसे यहाँ पर 625, ये 625 क्या है, तो 25 का वर्ग है, और 400 क्या है, तो ये 20 का वर्ग है। यहाँ पर भी दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, 45 होते हैं, और 45 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या किसका वर्ग है और ये संख्या किसका वर्ग है, ये पता करके हमें उन्हें जोड़ लेना है। तो 256, अब देखिए जो 256 है ये किसका वर्ग है, और यहाँ पर हमारा क्या दिया है, यहाँ पर ये जो 729 है। ठीक है,
तो 256 हमारा 16 का वर्ग है, उसके बाद 729 हमारा यहाँ पर कितने का वर्ग है, तो यहाँ पर हमारा 29 का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने का 27 का वर्ग 729 से और 16 ये हमारा 256। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 16 और 27 को जोड़ने पर कितने होते हैं, तो देखिए 7 और 6 कितने होते हैं 13 और 13 का 3 हासिल का 1 और 1 और 2 3 3 और 1 4 कितने होते हैं 43। तो हमारा ऑप्शन हमारा सी वाला सही होगा, यानी कि 43 43। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या किया था, जैसे इसने इन वर्गों का लिख के ना जोड़ लिया है, तो हमने भी यहाँ पर इनका वर्ग लिख के ना जोड़ लिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है कि दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज है। ठीक है, क्या कहा है प्रश्न कि दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या करना, हमें यहाँ पर त्रिभुज कितने ये बताना है। तो देखिए यहाँ अगर हम त्रिभुज ध्यान से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज तो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा गिनेंगे तो एक हमारा यहाँ से बना है एक, उसके बाद एक हमारा देखिए ये तो एक हुआ है, उसके बाद अपने कलर चेंज करता हूँ, एक हमारा यहाँ से बना है तो 2, एक ये हमारा है। ठीक है, अब देखिए इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना होता है 8, यानी कि इस त्रिभुज में कितने हैं, तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज है 8 है। तो 8 हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ श्रेणी दी है, इसमें यहाँ पर लुप्त अक्षर है, तो इन अक्षर को पूरा करना है, भरना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इन्हें काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो 12 है। ठीक है, तो 12 को क्या करेंगे 3 3 में काट लेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर 3 में काटेंगे तो यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से कटेगा, फिर ये यहाँ से कटेगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं कि हमारे पास सारे ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 टी है तो बीच में क्या है एस से, और यहाँ पर अगर हम इसको एस को भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टी एस टी हुआ, यहाँ पर भी टी को भर देंगे तो टी एस टी, यहाँ पर एस को भरेंगे तो टी एस टी, यहाँ पर भी हम वापस से टी को भरेंगे तो टी एस टी। अब देखिए हमने क्या क्या भरा, तो सबसे पहला तो हमने टी को भरा है, फिर हमने एस को भरा है, फिर हमने एस को भरा है, फिर हमने टी को भरा है। तो ये हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टी एस एस टी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। ठीक है, अब आप इस टाइप के प्रश्नों को इस तरह काट के सोल्व कर लेना। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कहा है कि दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को PQ के दाएं ओर रखा जाए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये जो आकृति है इसका इस तरह कैसी छाया बनेगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक चीज़ को पहचानेंगे। ये आकृति पूरी तरह से इस तरफ यानी कि इधर घूम जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए जैसे हम ये हमारी 3 लाइन है ना, तो 3 लाइन यहाँ पर भी सीधी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी तो नहीं होगा, फिर ऑप्शन हमारा डी भी नहीं होगा। उसके बाद अब देखिए हम ये आकृति देखेंगे तो ये आकृति हमारी इधर घूम जाएगी। ठीक है, किधर इधर घूम जाएगी। तो अब देखिए ये वाली आकृति हमारी उधर घूम जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे हम तो ऑप्शन सी में हमारी 2 ही आकृति है ये वाली। ठीक है, 2 ही चिन्ह है, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन ए। यानी इसको PQ पर रखेंगे यहाँ पर, तो इस तरफ इसका डायग्राम ऑप्शन ए की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में से सही निष्कर्ष का चयन करें। यानी जैसे कथन दिया है फिर हमें निष्कर्ष दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को देखेंगे। पहला कथन कह रहा है कि कोई गेट छड़े नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए ये कौन है, गेट है, और यहाँ पर हमारा एक छड़े है। ठीक है, ये हमारा सी मतलब छड़े, ये कोई भी गेट छड़े नहीं है, तो इसका मतलब इनका कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना है, डायग्राम बना है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि कुछ छड़े खिड़कियां हैं। यानी कि ये कुछ छड़े हैं, ये क्या है, खिड़कियां हैं। तो खिड़कियां मतलब मैं के का ले लेता हूँ, और ये कुछ वाला डायग्राम बन गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ है। उसके बाद अब निष्कर्ष इनके बारे में क्या कह रहा है ये हमें पता करना है। जिससे अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी द्वार खिड़कियां हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी द्वार खिड़कियां, अब द्वार तो पहले से यहाँ पर कोई भी कथन में नहीं था, तो ये तो गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि कथन ही नहीं कहा तो निष्कर्ष कैसे कह सकता है, तो पहला तो गलत है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि कुछ छड़े गेट है। अब देखिए छड़े और गेट का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर निष्कर्ष से दूसरा भी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कुछ छड़े गेट है, लेकिन गेट और छड़े का कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, ये कुछ कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा वाला भी गलत होगा, यानी कि हमारा निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो
न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, दोनों ही नहीं करते हैं। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। अब दोस्तों आगे का हमें दिया है एक टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी दोस्तों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है कि यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया है कि दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा, यानी इन श्रेणी का आपको पता करना है और यहाँ पर अगला पद क्या होगा ये बताना। आपके पास ऑप्शन 4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर करें, ठीक है, बताएं कि सही क्या है। और दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।